अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक मज़ेदार सा पुलाव जो मैंने बनाया है मटन के साथ, यानी इसका नाम है मटन ग्रीन पुलाव। तो रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने यखनी चढ़ानी है, तो यखनी के हिसाब से यहाँ पर मैंने अदरक ली है, लहसुन लिया है साबुत-साबुत, थोड़ा-सा चॉप किया हुआ, और सारा गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, तेज़पात और जितना भी सारा गरम मसाला होता है। एक हमने बड़ी प्याज़ ले ली है, थोड़ा ज़ीरा है यहाँ पर, थोड़ा नमक है, और ये सारी चीज़ें हमारी यखनी में जाएगी। और यहाँ पर हमारा मटन है हाफ़ केजी, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर है सौंफ और साबुत धनिया। तो इसको मैं इस तरह की एक मेरे पास कैसिंग है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी ताकि इसका अर्क पैरा आराम से निकल जाए और चावलों में इसके दाने शामिल ना हों। तो बस चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने एक कुकर में यखनी के हिसाब से पानी डाल दिया है और अपना मटन हम इसमें शामिल कर देंगे, और जितना भी सारा हमने यखनी के हिसाब से जो सामान निकाल के रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये देखें, इसमें मैंने दोनों चीज़ें मिला दी थी, सौंफ और साबुत धनिया। तो बस इसको हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। जब तक हमारी वहाँ पर यखनी बन रही है, यखनी चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर हम एक चटनी बना लेंगे जिसमें मैंने धनिया और पुदीने का इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा-थोड़ा लेना है हमने, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा, और मेरे घर में कम खाई जाती है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून दही का ले लिया है। तो चलें चटनी बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारी चटनी बन भी गई है। साथ में मैंने बघार के लिए, जब चावल बघारेंगे तो उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी वो मैंने ले ली है। तो यहाँ पर एक छोटी प्याज है और ज़ीरा है, साथ में सारा गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो गरम मसाला हमारा यखनी में भी है, तो इसलिए। और यहाँ पर मैंने दही के अंदर ही इस चटनी को मिला दिया था। और यहाँ पर हमारी जो यखनी बन गई थी, तो मैंने गोश्त को सेपरेट कर लिया है और यखनी बिल्कुल अलग निकाल के रख ली है। तो यखनी आपने अपने चावलों के हिसाब से ऐड करनी है। मैंने हाफ़ केजी ही चावल लिए हैं और हाफ़ केजी मेरे पास यहाँ पर मीट है। तो मैं उसके हिसाब से 4 गिलास पानी मैं इसमें शामिल करूँगी, यानी 4 गिलास यखनी। अगर यखनी कम पड़े तो आप थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है वो पतीली में ऑयल डाल लिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो सारा गरम मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा इसको हम फ्राई करेंगे, सौते करेंगे गरम मसाले को, ताकि उसकी स्मेल, खुशबू अच्छे से आ जाए। और साथ में हम यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज जब तक ब्राउन होती है, तो यहाँ पर हमारी जो है वो प्याज ब्राउन हो गई है। इस स्टेज पर हमने अपना मटन शामिल कर देना है और उसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। और साथ में ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो और इस टाइम पर जो है, जो हमने चटनी बना के रखी थी वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। चटनी हमारी जो है ना वो हमने डाल दी है, और इस टाइम पे हमने बड़ी अच्छी सी जो है इसकी भुनाई करनी है। और ये देखें, यहाँ पर हमारा मटन जो है वो अच्छे से भून गया है, और इस टाइम पे इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मज़ा आ गया। और यहाँ पर मैंने जो है वो यखनी को शामिल कर दिया। तो यखनी मेरी पूरी थी, तकरीबन 4 गिलास थी, मैंने हिसाब से पानी डाला था। तो यहाँ पर मैंने नमक चेक किया और नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, यखनी में थोड़ा कम रखा था। तो चावलों के हिसाब से मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पर बस मैंने अब इसमें चावल शामिल कर दिए हैं, तो चावल हमारे बन जाएँगे। तो हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएँगे कि किस तरह का हमारा यम्मी मटन पुलाव बना है। तो यहाँ हमारे चावल बन गए हैं, तो हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा ग्रीन मटन पुलाव खुशबूदार बनके तैयार है और बड़ा ही कोई ज़बरदस्त इसका ज़ायका होता है, क्योंकि फ्लेवर इसका थोड़ा-सा चेंज होता है और दूसरे पुलाव से। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा विद बेल के साथ, और इस वीडियो को लाइक देना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी रेसिपी, किसी ब्लॉग के साथ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।